नमस्कार साथियों, अपने चैनल ऐसे ड्रीमर्स क्लब पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में कर रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में अपन कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कर रहे थे। मौलिक अधिकार में अपन दो पार्ट कर लेती है और तीसरा पार्ट करते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार भाग 3 में और आर्टिकल है 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक। आज अपन तीसरा पार्ट करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बात करें आर्टिकल 23 और 24 की। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 की बात करें, आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बाल श्रम पर रोक या प्रतिबंध। मानव दुर्व्यवहार व मानव तस्करी व बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार व मानव तस्करी व बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में है कि कारखानों में बालकों से कार्य करवाने पर रोक। कारखानों में बालकों से नियोजन कराने पर प्रतिबंध। यानी 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों में काम कराने पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कारखानों में कार्य करवाने पर प्रतिबंध। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 मानव दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों को कार्य करवाने पर रोक। अब अपन बात करते हैं तो आगे फंडामेंटल राइट में 4 नंबर बात की बात करते हैं। 4 नंबर में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 25 की बात करें
आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म की उपासना व उसके रीति रिवाजों को अपनाने का स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी धर्म की उपासना व उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारत के कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है और किसी धर्म के उसके रीति रिवाजों को अपनाने की उसके पास स्वतंत्रता है। अब करते हैं आर्टिकल 26 की बात। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक आय पर कर न देने का अधिकार। यानी धार्मिक जो संस्थान है वहां पे जो भी आय होती है उस पर कभी कर नहीं लग सकता। धार्मिक आय पर कर न देने का अधिकार। आर्टिकल 28 की बात करें, आर्टिकल 28 में क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की शिक्षा का उपासना, धर्म की शिक्षा का उपासना का अधिकार। उपासना का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल है 25 से 28 तक। 25 से 28 तक आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म की उपासना या उस धर्म के रीति रिवाजों को मानने का स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक आय में कर नहीं देने का अधिकार। और आर्टिकल 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की शिक्षा की उपासना का अधिकार। यानी फंडामेंटल राइट्स में 4 नंबर पार्ट हमने किया है। अब बात करते हैं अपना आगे 5 नंबर पार्ट की। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। इसमें बात करते हैं आर्टिकल अपन 29 और 30 की। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 की बात करें, आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब बात करें 29(1) में, आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर
जन्म स्थान के आधार पर भारत के नागरिकों को आर्टिकल 29 एक क्या कहता है, भारत के नागरिकों को उसकी अपनी भाषा, लिपि व कला संस्कृति का पालन करने का अधिकार व उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व कला संस्कृति का पालन व प्रचार प्रसार करने का अधिकार। 29 क्या कहता है, भारत के नागरिकों को अपनी भाषा यानी अपने मूल भाषा यानी जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पर अपनी लिपि, कला, संस्कृति का पालन कर सकते हैं, ये अधिकार है, और प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, किसी भी नागरिक को जन्म, लिंग व मूल स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है, यानी किसी भी नागरिक को जन्म, लिंग या मूल वंश के आधार पर शैक्षिक संस्थानों प्रवेश से वंचित नहीं करता, यानी किसी भी नागरिक या अल्पसंख्यक का अधिकार है, यह अधिकार है 29(2). अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आगे बात करते हैं अपन 6 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे में बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो इसमें आर्टिकल 32 की बात करेंगे अपन। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा का है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकार के तहत। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटें जारी की गई, 5 न्यायिक रिटें। कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर थी परमादेश। 3 नंबर थी अधिकार पर्चा। 4 नंबर थी प्रतिषेध। और 5 नंबर है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि शरीर समेत समक्ष पेश करना। शरीर सहित पेश करना। परमादेश का क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, आदेश देना। अधिकार पर्चा कि किस अधिकार से, किस अधिकार से। उत्प्रेक्षण की बात करें तो इसमें होता है कि सूचित करना या प्रमाणित करना, सूचित करना या प्रमाणित करना। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। इसमें 5 रीटें जारी की गई: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। अब बात करते हैं अपना आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सैन्य व अर्धसैन्य पुलिस के मौलिक अधिकारों का निलंबन करना, क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सके। सैन्य, अर्धसैन्य व पुलिस के मौलिक अधिकारों को निलंबन करना। निलंबन मौलिक अधिकारों का निलंबन, क्योंकि वे अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर सके। आर्टिकल 34 में है सैन्य विधियां, सैन्य विधि। पर अपन बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 कहता है संसद के पास अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों पर कानून बना सके। संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का, आर्टिकल 33 सैन्य अर्धसैन्य पुलिस के मौलिक अधिकारों प्रतिबंधन और सैन्य विधि 34 में, और संसद को अधिकार के मौलिक अधिकारों पर कानून बना सके। ये आज अपना फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार पूरा हो गया। कल अपन आगे करेंगे राज्य के नीतिश तत्व। आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।